राजस्थान रोडवेज ने झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक समेत 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें से 16 कर्मचारी 3 साल से सिर्फ कागजों में ही काम कर रहे थे। ये कर्मचारी बिना ऑफिस आए और काम किए बिना फर्जी अटेंडेंस लगाकर वेतन उठा रहे थे। देखिए रिपोर्ट। झुंझुनू रोडवेज डिपो पर बड़ा एक्शन, 24 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड। एसीबी की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। रोडवेज मुख्यालय की ओर से अब तक का भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। झुंझुनू रोडवेज बस डिपो के चीफ मैनेजर सहित करीब 2 दर्जन कर्मचारी हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। दरअसल जयपुर एसीबी को एक गुप्त शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि झुंझुनू रोडवेज बस डिपो में 3 साल से मिलीभगत कर बगैर ड्यूटी किए हुए यहां के कर्मचारियों द्वारा हर माह वेतन उठाया जा रहा है। साथ ही शिकायत के साथ कुछ यूपीआई कोड है वो भी संलग्न करते हुए शिकायत की गई थी, जिसके बाद एसीबी मुख्यालय की ओर से रोडवेज मुख्यालय को ये निर्देश दिए गए कि इस मामले में जांच करवाई जाए। एसीबी की ओर से मिली शिकायत के बाद रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर रिकॉर्ड खंगाला गया। 2 बार जांच हुई और सच्चाई सामने आ गई। हालांकि अधिकारी 2 बार जांच को लेकर कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने जानकारी दी है कि 16 कार्मिक लगातार लंबे समय से अनुपस्थित रहने और काम नहीं कर वेतन उठाने की शिकायतों के संबंध में प्राथमिक जांच करवाई गई। जांच के आधार पर 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद झुंझुनू डिपो में हड़कंप मचा हुआ है। डर की लहर उन जगहों तक भी पहुंची है जहां अब तक प्रॉक्सी ड्यूटी और भ्रष्टाचार का खेल बेखौफ चल रहा था। वहीं दूसरी ओर खुलासे के बाद रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने प्रदेश भर के डिपो मैनेजर्स के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब डिपो मैनेजर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन निरीक्षण करेंगे, बाकी दिन बुकिंग ऑफिस में रहकर निगरानी करेंगे। इसके अलावा हर यात्री टिकट लेकर ही चढ़ेगा। ये जिम्मेदारी डिपो मैनेजर की ही होगी। अगर कोई बे टिकट मिलता है तो जवाबदेही भी मैनेजर की होगी। प्रदेश में कई डिपो ऐसे हैं जहां कंडक्टर ड्राइवर अपनी जगह किसी और को ड्यूटी पर भेजते हैं। अब उनके भी दिन गिनती के हैं। शुभ्रा सिंह ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। झुंझुनू में हुई कार्रवाई महज एक शुरुआत है। सिस्टम में सालों से जमा गंदगी को हटाने का पहला झटका लग चुका है। अब देखना यह है कि अभियान और कहां तक जाता है। तो रिटायर्ड कर्मचारी हो चुके हैं, वो भी इस जांच के दायरे में आए हैं, क्योंकि जांच में सामने आया कि 2020 से ये फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर चल रहा था, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई है वो रोडवेज मुख्यालय की ओर से देखने को मिली है। साथ ही रोडवेज मुख्यालय की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि जो प्रदेश की भजनलाल सरकार है उसका भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस का वादा है उसी के तहत काम होगा और उसी नजरिए से इस कार्रवाई को है वो देखा जा रहा है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं। राजस्व मंडल के कार्मिकों का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। वर्कलोड डालने पर यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। राजस्व मंडल में 166 पद बताया जा रहा है कि जो खाली है। खाली पदों के चलते अतिरिक्त दबाव से परेशान है। अधिकारियों पर परेशान कर नोटिस देने का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि 166 पद हैं जो खाली हैं, जो रिक्त हैं, जिस पर भर्ती नहीं की जा रही, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड डाला जा रहा है, जिस वजह से अब ये प्रदर्शन हो रहा है। कोटपुतली से बड़ी खबर है। ट्रेलर में तेज रफ्तार कार पीछे से जा घुसी है और दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक शख्स घायल है जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेलर से के पीछे जा घुसी कार तेज रफ्तार बताई जा रही है और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कार के किस तरह से परखच्चे उड़े हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना, जो सड़क दुर्घटना है, वो कितनी भीभत्स है। फिलहाल खाटू श्याम जी के दर्शन कर ये कार सवार वापस लौट रहे थे। रीनारा के हाईवे स्थित पुलिस थाने के पास की घटना है।
जैसलमेर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में 2 जून को चांपला नदी के ट्यूबवेल पर हरदाना राम की हत्या हुई थी और मृतक की पत्नी यशोदा और चचेरे भाई कलाराम ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम दिया था और इस दौरान दोनों आरोपी घायल भी हो गए थे। दोनों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मासूम बच्चे भी अब इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल का जो मासूम बच्चा है वो अपनी मां के साथ जेल में रहेगा। बाकी जो 2 बच्चे हैं उन्हें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है और अब इन दोनों बच्चों का भरण पोषण बाल कल्याण समिति ही करेगी। अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध धारा 103 क्लोज 1 कॉमा 3 क्लोज 5 भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से गहनता से पूछताछ की गई है। दोनों की इत्तला अनुसार मौका तस्दी किया गया है और मुलजिम कल्लाराम की इत्तला अनुसार आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गई है। अब दोनों से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। चलिए, गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर कार्यालय पर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मऊ कला के पास चक छाबा इलाके में 7 दिन पहले बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसके चलते इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, और इसका असर है कि पेयजल व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और भीषण गर्मी में बिजली पानी से लोग बेहाल हैं। साथ ही लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया था, लेकिन अब तक किसी भी तरह के हमको समाधान नहीं मिला। जेईएन ऑफिस जाते हैं तो वो आईएन ऑफिस भेज देते हैं, आईएन ऑफिस वाले एक्सआईएन ऑफिस में भेज देते हैं। इसके बारे में हमने कल उप जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर मैडम को भी दिया था। उनने हमारे सामने किसी अधिकारी से बात भी की थी। तो अब तक हमारा 7 दिन हो चुके हैं, घर में कोई लाइट नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, हमको एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। तो इसलिए आज महिलाएं आई हैं। अगर समाधान नहीं होगा तो आज हम यहाँ पे ही बैठेंगे, इसी विभाग में जाएंगे जब लाइट आ जाएगी हमारी। ऑफिस जाते तो वो कहते हैं एईएन साहब के पास जाओ, एईएन ऑफिस जाते हो एक्सीएन साहब के पास जाओ। इन्होंने इधर से उधर मूर्ख बना रखा हमको और सब परेशान हैं। तो इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि आपको खबर जयपुर से, जहां आज भांगरोटा जैसा अग्निकांड हादसा टल गया। दरअसल टोरेंट कंपनी के सीएनजी करियर टैंकर का मुख्य पाइप टूट गया है, जिसके बाद अजमेर हाईवे पर टैंकर से गैस रिसाव होने लगा। बताते चलें कि ट्रक के पीछे भी सीएनजी से भरा टैंकर चल रहा था। स्थानीय लोग और ट्रक चालकों की सूझबूझ से यह हादसा टला है। 20 दिसंबर को इसी जगह पर अग्निकांड हुआ था, लेकिन एक बार फिर उस तरह से हादसा होने से बचाया जा सका।